नारुतो की लाइफ बचपन से ही बड़ी सैड थी। सब उसको हेट करते थे क्योंकि वो एक जिनचुरिकी था, लेकिन उसके पास थे कुछ अच्छे दोस्त, एक बहुत अच्छा टीचर और जिराया सेंसे, जिन्होंने उसे कभी भी अलग फील नहीं होने दिया। लेकिन सोचो, अगर नारुतो की लाइफ में कभी भी ये लोग नहीं होते जिन्होंने उसे इन्फ्लुएंस किया, तो तब क्या होता? क्योंकि इरुका के पेरेंट्स भी नाइन टेल्स की वजह से मरे थे, तो इरुका का नारुतो को हेट करना ऑब्वियस था। तो जैसे सास्के सबसे अलग हो गया था, ठीक वैसे ही नारुतो भी सबसे अलग हो जाता। तो अगर नारुतो कोनोहा का हीरो नहीं बल्कि एक विलन होता और उसने अकात्सुकी को ज्वाइन कर लिया होता, तो उस टाइम पर क्या होता? अगर एक बच्चा जिसके अंदर एक टेल बीस्ट है और उसे पूरा विलेज हेट करता है, तो अगर हम गारा को देखें तो उसकी स्टोरी भी नारुतो की तरह है। दोनों ही जिनचुरिकी हैं और दोनों का ही बचपन बड़ा लोनली और पेनफुल था। और जैसे नारुतो का रिलेशन इरुका के साथ था, ठीक वैसे ही गारा का रिलेशन उसके अंकल यशामारू के साथ था और वो दोनों बड़े ही क्लोज थे। लेकिन गारा के फादर ने उसे मरवाने के लिए यशामारू को भेजा था, तो यशामारू से धोखा खाने के बाद गारा के मन में हेट्रेड और डार्कनेस भर गई। लेकिन हिडन सैंड विलेज गारा को सिर्फ एक वेपन की तरह यूज करता था, बल्कि हिडन लीफ विलेज ने नारुतो की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करके रखा था, क्योंकि कुरामा की पावर्स को कंट्रोल करना उतना इजी नहीं था और जितनी ज्यादा टेल्स वाला बीस्ट होगा उसकी पावर्स भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होंगी। लेकिन जब इस बार ओरोचिमारू और सैंड विलेज चूनिन एग्जाम्स के टाइम में लीफ विलेज पर अटैक करते हैं, तो इस बार चीजें थोड़ी अलग होंगी। नारुतो की टाइमलाइन में सैंड विलेज अपने ग्रेटेस्ट वेपन गारा को लीफ विलेज में अटैक करने के लिए भेजता है, क्योंकि उन्हें अपने विलेज की इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक करना था और नारुतो गारा से फाइट करके उसको इन्फ्लुएंस करता है। बट हमारी वाली टाइमलाइन में गारा नारुतो को इन्फ्लुएंस करेगा, तो काकाशी और माइट गाय गारा की अटैक्स को डीले करेंगे और फिर खुद जिराया फाइट में इन्वॉल्व होगा। और भाई सैंड का वीकनेस तो ये मेंढक ही होंगे ना। बट नारुतो गारा की पावर और स्ट्रेंथ को देखकर शॉक्ड हो जाएगा और उसे ये भी पता है कि गारा के सिबलिंग्स और उसके विलेज के लोग खुद गारा से डरते हैं और गारा की हर एक बात को मानते हैं ताकि वो गुस्सा ना हो जाए। अब नारुतो को पता है कि उसके विलेज के लोग उससे नफरत करते हैं, तो नारुतो गारा की तरह बनने की कोशिश करेगा। तो जैसे नारुतो पहले भोला भाला सा शांत रहता था, लेकिन अब वो अग्रेसिव हो जाएगा और वो कुरामा के चाकरा को और ज्यादा यूज करने लग जाएगा ताकि अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। लेकिन कुरामा भी नारुतो को कन्विंस करने की कोशिश करेगा ताकि वो सील को तोड़ सके और कुरामा रिलीज हो सके। बट मुझे लगता है कि नारुतो खुद सारी पावर्स को कंट्रोल करना चाहेगा, तो वो कुरामा को रिलीज नहीं करेगा। तो हमारी न्यू टाइमलाइन में नारुतो टीम 7 का हिस्सा नहीं होगा और कोनोहा के लोग उसे और हेट करेंगे, तो फिर नारुतो अपना घर छोड़कर भाग जाएगा। लेकिन इस टाइमलाइन में सास्के और नारुतो दोनों राइवल्स होंगे, तो इस बार सास्के की जगह ओरोचिमारू नारुतो को अपना वेसल बनाने की कोशिश करेगा। सास्के के पास माना की शारिंगन है, लेकिन नारुतो के पास भी 9 टेल्स की पावर है, तो ओरोचिमारू 9 टेल्स की पावर को कब्जे में करने की कोशिश करेगा। तो इस बार कोनोहा के शिनोबी साउंड फोर्स से नारुतो को वापस लाने की कोशिश करेंगे और इस बार भी नारुतो और सास्के का शोडाउन होता हुआ दिखेगा। लेकिन इस बार दो चीजें अलग होंगी। पहली तो ये कि सास्के के पास कर्स मार्क नहीं होगा जो उसे ओरोचिमारू ने दिया था, और दूसरा ये कि नारुतो अब और ज्यादा कुरामा के चाकरा को यूज करने लगेगा और सास्के को डिफीट कर देगा। लेकिन फिर बाद में नारुतो को ये पता चल जाएगा कि ओरोचिमारू उसे यूज कर रहा था, तो नारुतो ओरोचिमारू को छोड़ देगा ताकि वो अपने गोल्स को पूरा कर सके। अब नारुतो को एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है जो जिनचुरिकी को ढूंढ रहे हैं, और वो है द अकात्सुकी। अब नारुतो को इसके बारे में पहले से थोड़ा बहुत पता होता है, क्योंकि पहले ओरोचिमारू उस ग्रुप का हिस्सा था और नारुतो इताची और किसामे से ऑलरेडी मिल चुका था। तो नारुतो का बिगेस्ट राइवल सास्के है, तो वो इताची को ज्वाइन कर लेता। अब अकात्सुकी नारुतो को कोनोहा विलेज से बदला लेने का मौका देता। वैसे तो अकात्सुकी शिनोबी वर्ल्ड में शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया था और एक तरह से ये वो काम करने की कोशिश भी कर रहे थे, बट इनका तरीका थोड़ा इविल था। अब हमें पता है कि अकात्सुकी टेल बीस्ट को कलेक्ट करते थे, क्योंकि भाई वो अल्टीमेट वेपन्स हैं और मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स के बराबर हैं। मतलब अगर एक टेल बीस्ट ने किसी विलेज पर अटैक किया तो मतलब कि न्यूक्लियर अटैक ही समझ लो उसको। तो अकात्सुकी का जो लीडर था नागातो, वो सारे टेल बीस्ट को कलेक्ट करना चाहता था ताकि वो सारे विलेजेस को कॉन्कर कर सके और सबको वॉर में जाने से रोक सके। शिपुडेन में अकात्सुकी को एक एंटेगनिस्ट दिखाया गया था, क्योंकि वो हर एक विलेज के जिनचुरिकी को टारगेट करते थे ताकि उसका चाकरा यूज कर सके। जैसे देईदारा ने गारा को कैप्चर किया था और अकात्सुकी ने उसका टेल बीस्ट निकाल लिया था और गारा तो फिर मर ही गया था, बट ग्रैंडमा चियो ने खुद को सैक्रिफाइस करके गारा को जिंदा कर दिया। लेकिन अपनी वाली टाइमलाइन में गारा को मारना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि असलियत में तो गारा सुधर गया था, बट इधर नारुतो ने उसे इन्फ्लुएंस ही नहीं किया, तो वो सेम ओल्ड गुस्से वाला गारा है। अब सीरीज में गारा को अपने सैंड और चाकरा का यूज करना पड़ा ताकि वो अपने विलेज को देईदारा के अटैक से बचा सके, बट इस वाली टाइमलाइन में उसे विलेज से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा और वो अपनी पूरी ताकत से फाइट करेगा। बट लकीली अकात्सुकी के पास उनका नया मेंबर नारुतो उजुमाकी होता है। लेकिन सवाल ये है कि जब नारुतो ने अकात्सुकी ज्वाइन किया, तब नागातो ने उसका टेल बीस्ट क्यों नहीं लिया? देखो, नारुतो नागातो का दूर का कजन है और वो अकात्सुकी का मेंबर भी है, लेकिन नागातो को फर्क नहीं पड़ता कि नारुतो उसका रिश्तेदार है या नहीं। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि जितनी ज्यादा टेल्स उतनी ज्यादा पावर, तो उस हिसाब से नारुतो ने खुद ही अकात्सुकी ज्वाइन किया और वो बाकी टेल
टेल बीस्ट को पकड़ने में मदद भी करता, तो नारुतो को मारने का कोई पॉइंट था नहीं वैसे। लेकिन क्या नारुतो ये समझ पाता कि भाई जो बाकी जिनचुरुकी के साथ हो रहा है वो सब इसके साथ भी होगा। एनीवेज, नारुतो वैसे भी अकात्सुकी का मेंबर है, तो नागातो उसकी पावर्स का यूज तो करता, बट तोबी और मादारा के प्लान्स बड़े डिफरेंट थे। अब उसकी बात भी आगे करेंगे। तो जहां पर देइदारा गारा से हार जाता, वहीं नारुतो उसको डिफीट कर देता। लेकिन क्या अकात्सुकी उसके टेल बीस्ट को निकालते या गारा को ही रिक्रूट कर लेते? क्योंकि नारुतो और गारा की स्टोरी सेम है, उसको भी अपने विलेज से रिवेंज लेना है, तो अकात्सुकी की मदद से वो अपने गोल को पूरा कर पाएगा। तो नारुतो और गारा अगर एक टीम में है तो वो बाकी के जिनचुरिकी को बड़े ही आराम से डिफीट कर देते, क्योंकि ज्यादातर तो अकात्सुकी के मेंबर्स ने ही कलेक्ट कर लिए थे। तो अगर ये दोनों साथ हो जाएं तो फिर क्या ही बोलना। लेकिन फिर भी एक ऐसा बंदा है जो परफेक्ट जिनचुरिकी है, और वो है किलर बी, जो कि रायकागे का राइट हैंड है। और वो अकेला जिनचुरिकी है जो अपने 8 टेल बीस्ट के साथ गुड टर्म्स पर है। दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं और किलर बी खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। लेकिन इतनी पावर होने के बाद भी वो अकात्सुकी के सारे मेंबर्स से अकेला फाइट नहीं ले सकता, और उसमें से 2 तो खुद जिनचुरिकी हैं यार। और सोचो, अभी तो नारुतो ने कुरामा पर कंट्रोल भी नहीं किया, तब उसका चाकरा इतना स्ट्रॉन्ग है, और पूरा अकात्सुकी उसके बैकअप के लिए है, जिसमें इताची, गारा, पेन जैसे पावरफुल शिनोबी हैं। तो नारुतो के साथ अकात्सुकी अपने गोल्स को तो अचीव कर लेते, लेकिन इनमें से एक तो ट्रेटर है, तोबी, या फिर बोले कि ओबितो उचिहा, प्लस उसके साथ ब्लैक ज़ेत्सु, जो सब कुछ मैनिपुलेट कर रहे थे। और ये सब तब से हो रहा है जब अकात्सुकी बना भी नहीं था। तो नागातो नारुतो और गारा को तो नहीं मारता, बट टोबी का प्लान अलग था। उसे तो सारे 9 टेल्स को यूनाइट करके 10 टेल्स की फॉर्म में लाना था। तो एक तगड़ी सी बैटल होती, और कैसे ना कैसे करके तोबी और ज़ेत्सु नारुतो और गारा को पकड़ लेते, ताकि उनके भी टेल बीस्ट को निकाल सकें। तो फाइनली तोबी मादारा को रिजरेक्ट कर लेता, और साथ में कागुया ओत्सुत्सुकी भी समन हो जाती। और ओरिजिनल सीरीज में तो नारुतो और सास्के अपनी पावर्स को कंबाइन करने के बाद सारी फाइट्स को जीतते हैं, बट अपनी वाली टाइमलाइन में सिर्फ सास्के ही अकेला होता, जो इन्फिनाइट सुकोयोमी से सबको बचाने की कोशिश करता। तो क्या नारुतो का अकात्सुकी को ज्वाइन करना सही रहता? वेल, नहीं, क्योंकि नारुतो अकात्सुकी ज्वाइन कर लेगा तो पूरा शिनोबी वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि नारुतो ने अकात्सुकी ज्वाइन नहीं किया। लेकिन अगर तुमने अभी तक सोलो लेवलिंग स्टार्ट नहीं करी है तो क्या कर रहे हो यार? इस वीडियो को देखो और मेरी क्रू को ज्वाइन करना है तो सब्सक्राइब कर लो यार। एंड आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन।